हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं 1 कप मिल्क पाउडर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी और बिल्कुल मार्केट जैसे गुलाब जामुन, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें हमें ना ही तो पनीर की जरूरत होने वाली है और ना ही मावा की। बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं इसमें, पर टेस्ट वाओ, आप लोगों का दिल जीतने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं इंग्रेडिएंट्स के अंदर ले रही हूँ मिल्क पाउडर। 1 कप मैंने मेजरमेंट लिया है, मतलब ग्राम्स में 100 ग्राम लिया है। और इलायची पाउडर मैंने लिया है। 1 कप मैंने दूध लिया है और सूजी ली है मैंने, और घी लिया है, और 1 कटोरी चीनी ली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पहले गैस ऑन नहीं करना है हमें। पैन में सबसे पहले जो 1 कप मैंने दूध लिया है, मैंने यहाँ फैटी मिल्क लिया है, आप चाहे जो भी दूध यूज में लो ले सकते हो। फिर इसके अंदर मैं 1-2 चम्मच यहाँ पे घी ऐड करने वाली हूँ फ्रेंड्स। घी ऐड करने के बाद हम यहाँ पे 1-2 स्पून सूजी के ऐड करेंगे। इससे ये होता है कि बाइंडिंग भी अच्छी आती है और क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। और सूजी बड़ी दानेदार हो, छोटी हो, कोई सी भी हो, यूज में ले सकते हो। और अब मिल्क पाउडर भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करके घुमा लेंगे। याद रहे कि गैस का फ्लेम ऑन नहीं करना है, ठंडे दूध में ही हमें मिल्क पाउडर को अच्छे से मिलाना है, ताकि वो अच्छे से ठंडे दूध में मिल जाए। वरना क्या होता है, गैस ऑन करने से गर्म दूध के अंदर अगर इसमें मिलाओगे तो उसमें गुठली बन जाती है, छोटी छोटी सी चंक्स टाइप बन जाता है। तो अब हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप शुरू से एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसी वीडियो में मैं हर छोटी से छोटी ट्रिक यहाँ आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए ताकि आप कुछ मिस ना कर दे। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे और दूध को पका लेंगे। तो अब हमें 6-7 मिनट तक के लिए इसे चलाते रहना है और अच्छे से पका लेना है। और यहाँ पे पलटा चलाते रहेंगे, नहीं तो मिल्क पाउडर चिपकने लगेगा, जल सकता है। तो आप देख सकते हो कि ये ड्राई होना शुरू हो रहा है फ्रेंड्स। तो मिल्क पाउडर अब अच्छे से ड्राई होने लगा है। और फ्रेंड्स, हमें इसे ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, आप देख सकते। और पलटे की हेल्प से ही इसे मैश करते जाना है। इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छे से मैश करना है फ्रेंड्स। मैश करने से ये होने वाला है कि जितना अच्छे से हम इसे मैश करेंगे ना, उतने नरम और सॉफ्ट हमारे यहाँ गुलाब जामुन बनने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि मैं इसे लगातार कितने अच्छे से मैंने इसे मैश करा है। यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देना है और थोड़ा सा यूं तोड़ के आप देख सकते हो कि अच्छे से बाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो गुलाब जामुन के लिए हमारा इंस्टेंट मावा तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ जो मैंने 1 कटोरी शक्कर ली थी, उसे मैं यहाँ पे पैन में डाल रही हूँ। और इसके साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी इसमें ऐड करा है। तो हम यहाँ पे जितनी शक्कर ले रहे हैं उतना ही हमें पानी ऐड करना है। और गुलाब जामुन के लिए हमें क्या है कि पतली चाशनी बना के तैयार करनी है, ताकि वो गुलाब जामुन में उसका रस अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। तो यहाँ पे मैं गैस का फ्लेम हाई कर रही हूँ ताकि जल्दी से इसमें उबाल आ जाए। उबाल आ गया है तो मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। हमें यहाँ पे चाशनी को मीडियम फ्लेम से हाई फ्लेम तक 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है फ्रेंड्स। और आप देख सकते हो लगभग हमारी चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं अब गैस का फ्लेम बंद करने वाली हूँ। तो चाशनी तैयार है। चाशनी यहाँ तैयार हो चुकी है, तो इसमें तार की तो हमें ज़रूरत है ही नहीं। तो अब यहाँ गैस मैंने बंद कर दिया है और इसे हम साइड में रख देते हैं ढक के। और जो इंस्टेंट मेवा हमने तैयार किया था वो लगभग थोड़ा बहुत ठंडा हो चुका है। तो इसे हम बॉल में चारों तरफ फैला लेंगे। और यहाँ पे मैं इसमें 4-5 चम्मच मैदे के ऐड करने वाली हूँ फ्रेंड्स। इससे बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होगी और गुलाब जामुन भी बहुत टेस्टी बनने वाले हैं। इसके साथ ही मैं इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। और इसके साथ ही यहाँ पे बेकिंग पाउडर भी हम इसमें ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर से ही हमारे गुलाब जामुन फूलेंगे। और बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे फ्राई करते वक्त गुलाब जामुन फटने लग जाएंगे। तो इन सबको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो ये सब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे गुलाब जामुन के लिए गोले बनाना शुरू कर रही हूँ। तो हाथों की मदद से हमें अच्छे से राउंड शेप में गोले बना के तैयार कर लेना है। और गुलाब जामुन के लिए गोले बनाने के लिए एक बात का और ध्यान रखना है कि इसमें दरार नहीं पड़नी चाहिए, वरना जब आप इसे फ्राई करोगे ना तो उसके अंदर तक ऑयल जा सकता है। तो इसे अच्छे से गोले बना के रख लेंगे। तो मैंने सभी गोले बना के इस तरह से तैयार कर लिए, आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 10 से 15 गुलाब जामुन बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो गैस का फ्लेम लो ही रखना है, हमें लो फ्लेम पे ही गुलाब जामुन को फ्राई करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये गलती ना करें, कभी भी ऑयल ज़्यादा तेज नहीं होना चाहिए हीट पे, वरना गुलाब जामुन क्या होता है जाते ही जलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे लो फ्लेम पे हमने गुलाब जामुन ऐड कर दिए हैं ऑयल में। तो हमें गुलाब जामुन को लो टेम्परेचर पे ही फ्राई करना है। तो यहाँ फ्राई करते वक्त हमें 5 से 6 मिनट लग जाएंगे फ्रेंड्स। और इसे आप देख सकते हो पलटे की हेल्प से, या फिर आप कढ़ाई को भी पकड़ के यूँ राउंड राउंड घुमा सकते हो, जिससे कि ये होता है कि ये गुलाब जामुन ऊपर तेल पे ऑटोमेटिक आने लग जाते हैं। देख सकते हो आप सारे गुलाब जामुन यहाँ फ्राई हो चुके हैं। मेरी मम्मा की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी रेसिपी के बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कैसी लगी। तो देख सकते हो सारे गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं और ये बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर के बन चुके हैं। तो फिर क्या है, इसको तुरंत ही फ्राई होते ही जो चाशनी है, गरम गरम चाशनी, उसके अंदर इसको डाल देंगे ताकि चाशनी सोख करके ये अच्छे स्पंजी और जूसी बन जाएंगे। और गुलाब जामुन एक ऐसी डिश है जो हर किसी को पसंद आती है, हर किसी की फेवरेट होती है। तो बाकी बचे हुए गुलाब जामुन को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यही है कि ऑयल का जो टेम्परेचर है वो लो ही होना चाहिए, तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हो आप, ये भी गुलाब जामुन मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिए हैं। तो इसे भी मैं चाशनी के अंदर डुबो दूंगी ताकि ये अपने अंदर चाशनी को अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। तो बस तैयार है यहाँ पे जूसी एकदम मार्केट के जैसे गुलाब जामुन, जिसे घर पे ही हम आसानी से बना सकते हैं और सबका दिल जीत सकते हैं। तो इसे आप घर पे ज़रूर बनाइए, मेरी इस रेसिपी के साथ आप इसे ट्राई करिए। यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होने वाले हैं और ज़्यादा कुछ भी सामान इसमें नहीं लगने वाला है फ्रेंड्स। तो गर्मा गर्म गुलाब जामुन यहाँ पे सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैंने इसे यहाँ पे एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है सर्व करने के लिए, और यहाँ मैंने इसको थोड़ा ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर दिया है। आप देख सकते हो कितने स्पंजी और जूसी से दिख रहे हैं। दिखने से ही पता चल रहा है कि इनका टेस्ट तो और भी ज़्यादा लाजवाब होगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और लाइक ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मिलेंगे एक नए वीडियो में एक प्यारी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपनी मिठास बरकरार रखिए मेरी इस रेसिपी के साथ।